नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आज हम बात करेंगे 21 अगस्त 2025 के कन्या राशि फल की। आज गुरुवार का दिन रहेगा, तो सभी अपने अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि मेरे मित्रों आज रहेगी। विशेष योग आज मासिक शिवरात्रि व्रत है मेरे मित्रों। सूर्योदय सुबह 5:53 पर होगा, क्योंकि सूर्यास्त शाम को 6:55 पर होगा। 11:58 से 12:50 तक दोपहर अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। राहु काल दोपहर 2:01 से दोपहर 3:39 तक रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशा शूल मेरे मित्रों दक्षिण दिशा की रहेगी। देखिए, चंद्रदेव भैया आज अपनी ही राशि में अपने घर में विराजमान है, शुक्र के साथ, आपके भाग्येश के साथ और बुध के साथ। ज्योतिष शास्त्र में मेरे मित्रों दशमेश लग्नेश, नवमेश सेकंड भाव के स्वामी और भैया एकादशेश का एक होना अपने आप में बहुत ही स्पेशल एक योग का निर्माण करता है। चंद्र शुक्र यानी कि मनोरंजन, चंद्र शुक्र यानी कि चंचलता, चंद्र शुक्र यानी कि कहीं ना कहीं सुख प्राप्ति, चंद्र और शुक्र मतलब जीवन में उल्लास। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि यार जीवन में आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मन प्रसन्न नहीं होता, अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। तो मेरे मित्रों, जिनकी कुंडली में चंद्रदेव मजबूत स्थिति में, यानी कि वो शनि के साथ नहीं है, राहु के साथ नहीं है, केतु के साथ नहीं है, या फिर पीड़ित नहीं है, तो आज गोचर का जो संकेत बन रहा है, ये बड़ा विशेष योग मेरे मित्रों बन रहा है। इस योग के कारण जहां आपके मन में पॉजिटिविटी सी रहेगी, मन किसी बात को लेकर के खुश रहेगा, वही किसी भी काम में आपका मन लगता हुआ दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझको काम करना चाहिए। आपको यदि कोई दिक्कत थी तो आपको ऐसा फील होगा कि यार तो दिक्कत मेरी धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब आपको पॉजिटिवनेस आज फील होने के संकेत मिलते हैं। अब देखिए, यहीं पर एक दूसरी बात है कि राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक तरीके से ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु की दृष्टि राहु पर, वो राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ती है तो गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि आप किसी के कहने में आकर, किसी के बहकावे में आकर के कोई गलत फैसला ले सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है। देखिए, हमने राशिफल आपको बताएं, आगे बढ़े इससे पहले आपको 2-3 चीजें विशेष बताई हैं, और अब रोज प्रयास करेंगे कि आपको 2-3 चीजें विशेष बताएं जो कि आज का गोचर आपके लिए संकेत लेकर के आए। ये आपको पता है कि ये जो राशिफल होता है, ये गोचर का एक संकेत मात्र होता है। व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो किसी विशेषज्ञ से आपको मेरे मित्रों अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं करियर की। तो करियर के मामले में चंद्रदेव का अपने घर में होना, बृहस्पति का अपने ही नक्षत्र में मजबूत स्थिति में होना, ये आपके करियर में नए द्वार खोल रहा है। द्वार कैसे? पॉसिबिलिटीज के। किसी चीज को लेकर के आपका काम अटका हुआ था, कोई आपका प्रोजेक्ट था वो अटका हुआ था, या फिर जॉब को लेकर के आप परेशान थे, ऑफिस में कुछ इस तरह के बातें चल रही थी जिसको आपको मजबूरी में सहना पड़ रहा था। यानी कि काम करना तो जरूरी है भाई, नौकरी जॉब नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या, लेकिन वहां पर परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उनसे आप बचना चाह रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रह स्थिति आज कन्या राशि वालों के लिए बनी हुई है कि आपको पॉजिटिवनेस दे रही है। वो जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स आप कहीं ना कहीं फील कर रहे थे, उन दिक्कतों से आपको निजात मेरे मित्रों यहाँ पर मिल सकती है। अब एक चीज और है, जो कन्या राशि के लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब की इनकी स्टार्टिंग है, उन्हें कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी जितनी वो क्षमता से काम कर रहे होंगे, उस क्षमता का पूर्ण परिणाम उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? तो देखिए, यहाँ पर शनि की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। कभी भी यदि करियर की बात करें, जॉब की बात करें, तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनिदेव पर अवश्य नजर डाल लेनी चाहिए। और शनिदेव इस वक्त 7वें स्थान में है, कन्या राशि वालों के वक्री हैं। तो यहाँ पर मेरे मित्रों, यदि करियर से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको ऐसा फील हो रहा है
कि यार मैं काम तो बहुत ज्यादा कर रहा हूं लेकिन मुझे उसके अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या कीजिएगा, शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। और हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करियर में आ रही बहुत सारी दिक्कतों को दूर करने में आपकी सहायता कर सकता है। शनिदेव की कृपा मेरे मित्रों आपको प्राप्त करा सकता है। तो शनिदेव की शरण में आप रहें, शनिदेव की पूजा आराधना जो आप अपनी पद्धति से कर सकते हैं वो कीजिए। तो करियर को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपको कम होती हुई प्रतीत होंगी। अब देखिए, चंद्रमा अपने घर में है, तो चंद्रमा का अपने घर में होना यानी कि एकादश भाव में होना। एकादश भाव हमारी इनकम का भाव है, हमारी लाभ का भाव है। तो लाभ भाव में भाग्येश भी बैठे हुए हैं, दशमेश भी बैठे हुए हैं। तो जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनका व्यापार चाहे किसी भी फील्ड का हो, वैसे ज्यादातर जो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, दूध के व्यापार से जुड़े हुए हैं, वाणी के व्यापार से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी है, कंप्यूटर फील्ड है, बैंकिंग है, या फिर आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का राशिफल का संकेत काफी अच्छा दिखाई देता है। कई तरह के अवसर आपको आज, नए अवसर आपको आज प्राप्त हो सकते हैं। आपके बिजनेस में एक नया सकारात्मक मोड़ आ सकता है, एक नया सकारात्मक बदलाव मेरे मित्रों आ सकता है। 11वें भाव में शुक्र चंद्र बुध एक साथ है मेरे मित्रों। तो देखिए, ग्रहों का संकेत क्या है? ग्रहों का संकेत, तो ग्रहों का संकेत है कि आज पूरी निष्ठा के साथ कार्य कीजिए। किसी भी आपके ऑफिस में कोई भी फीमेल काम करती हैं, आपकी पार्टनर हैं, एडवाइजर हैं, तो मेरे मित्रों उनकी सलाह आपको आज लेनी चाहिए। सम्मान पूर्वक व्यवहार उनके साथ में करना है, क्योंकि हमने कहा कि शुक्रदेव कन्या राशि वालों के लिए भाग्येश भी होते हैं और धनेश भी होते हैं, यानी कि धन भाव के स्वामी भी होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों का जितना सम्मान आप करेंगे, अब शुक्रदेव राशि चेंज कर चुके हैं, शुक्रदेव 11वें भाव में आ गए और ये कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छे समय की शुरुआत मेरे मित्रों कही जा सकती है। भाग्येश का 11वें भाव में आना, शुक्र बुध का एक साथ होना और चंद्र का भी वहां पर आज शामिल होना, कि फीमेल से आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय वगैरह हो सकती है, तो उनसे सलाह लेकर के आप कोई भी आज करियर में, अपने बिजनेस में कोई डिसीजन लेते हैं तो संभावना यहाँ पर है कि वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है मेरे मित्रों। नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, कोई नया सौदा आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अब देखिए, प्रेम संबंध, शुक्र की दृष्टि सीधे प्रेम संबंधों पर है, बुध की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि। अब यहाँ पर आपको दो चीजों को समझना होगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, यानी कि चंद्रमा पीड़ित कब होते हैं? अब राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, केतु के साथ हो, अमावस्या के दौरान के चंद्रमा हो, तो ऐसे चंद्रमा को पीड़ित चंद्रमा माना जाता है, यानी कि वो अपने शुभत्व में वृद्धि कम कर देते हैं। लेकिन शुक्रदेव पंचम भाव को देख रहे हैं, बुधदेव पंचम भाव को देख रहे हैं, वहीं पर चंद्र का असर ज्यादा क्यों मेरे मित्रों? क्योंकि चंद्र की गति बहुत तेज है, चंद्र की सोचने की क्षमता बहुत है। किसको मन का कारक कहा गया है, जीवनी शक्ति का कारक कहा गया है, मस्तिष्क का कारक कहा गया है। तो यदि कुंडली में आपके चंद्र सकारात्मक होंगे तो प्रेम संबंधों में आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। कुछ पुराना आपका कोई विवाद चला आ रहा था वो समाप्त हो सकता है, यानी कि संबंधों में एक नई शुरुआत हो सकती है। यदि किसी वजह से संबंधों में कोई दिक्कत थी, प्रेम संबंधों में, तो एक नई शुरुआत का समय है। लेकिन यदि चंद्रदेव आपकी कुंडली में पीड़ित है मेरे मित्रों, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती के कारण या फिर आपको हुई कोई गलत फहमी के कारण आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने मन को नियंत्रित करना है, आपको किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं पड़ना, आपको स्पष्ट संवाद रखना है, आपको शक करने से बचना है। तो आपके प्रेम संबंधों को बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवनेस में ले जा सकता है, क्योंकि आकर्षण, रोमांस, प्रेम, इन सब के स्वामी जो है वो शुक्र हैं और वो आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, संतान की तरक्की, मतलब संतान जैसे आपका स्कूल में पढ़ रहा है उसके अच्छे नंबर आ जाएं, या फिर किसी कंपटीशन में उसने प्रतिभाग किया था वहां पर उसको कोई अच्छा स्थान मिल जाए, तो इस तरह की कुछ खबर आपको मिल सकती है जिससे कि आपको गौरव की अनुभूति यहाँ पर हो सकती है। यानी कि आपका सर आपके बच्चे की तरक्की से ऊंचा उठ सकता है कि यार मेरा बच्चा टैलेंटेड है, मेरे बच्चे ने आज कुछ
प्रशंसनीय कार्य किया है, इस तरह की कोई खबर आपको मेरे मित्रों यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। पेट का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आपको मेरे मित्रों रखना होगा। पेट से जुड़ी कोई समस्या, या फिर जैसे कहते हैं ना कि कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम, या फिर स्वाद स्वाद के चलते आप बाहर का खाना खा लें, आपको मन करे कि यार आज तो बाहर का खाना खाते हैं, और बाहर जाकर के कुछ आप ऐसी चीजें खा लें जो कि पेट की कुछ समस्या आपके बना सकते हैं। तो इन चीजों से बनकर बच करके रहिए, क्योंकि शुक्र भी पंचम भाव को देख रहे हैं, बुध भी पंचम भाव को देख रहे हैं, और चंद्र भी पंचम भाव को देख रहे हैं। ये सुखद अनुभूति तो आपको करा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मित्रों आपके लिए कुछ पेट संबंधी रोगों को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि भैया मंगल का और राहु का षडाष्टक योग भी बना हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि घर का शुद्ध सरल भोजन करें, सादा भोजन करें, जिससे कि पेट संबंधी किसी भी दिक्कत से आप बच सके, है ना। और कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए, डॉक्टर से सलाह लेकर के उसका उपचार कीजिए। दाम्पत्य जीवन के लिए मेरे मित्रों शुक्र देव की पंचम भाव में स्थिति ये आपके लिए बहुत सकारात्मक रुख ला रही है। देखिए अभी लगभग 24-25 दिन तक शुक्र देव यही रहने वाले हैं, है ना। अब शुक्र देव जब पंचम भाव को देखेंगे तो ये प्रेम के आकर्षण के भाव को बढ़ाते हैं। तो मेरे मित्रों जब आकर्षण बढ़ता है, जब जीवन साथी के प्रति हमारी आशाएं बढ़ती हैं, जीवन साथी के साथ हमारा अटैचमेंट बढ़ता है, तो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही सॉल्व होने लगती है। देखिए दिक्कत कब बढ़ती है, जब आपका संवाद कम से कम हो, आप एक दूसरे को टाइम ना दे पाए, आप एक दूसरे से खुल करके बात ना कर पाए। पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा शनिदेव जब से सप्तम भाव में आए, कमेंट्स करके बताया करो यार मित्र, आप कमेंट्स ही नहीं करते, इसलिए हमें कभी कभी मन उदास सा हो जाता है, हमने कल वीडियो नहीं बनाया, आपके कमेंट्स ही नहीं। तो क्या है कि हमें अपने अनुभव आप बताएं, आप अपने अनुभव हमें बताएंगे तो हम और डीपली प्रेडिक्शन कर सकेंगे। अब दाम्पत्य जीवन में जो ग्रह स्थिति पिछली चल रही है, इससे संभावना बनती है कि आप लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में आप दोनों को समय कम मिल रहा होगा, संवाद करने का समय कम मिल रहा होगा, या फिर इस तरह की परिस्थितियां बन रही होंगी कि दोनों आप एक छत के नीचे हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, घर पे आकर के भी आप ऑफिस के काम में लगे हुए हैं और आपकी श्रीमती जी घर के काम में लगी हुई है। खाना वाना खाने के बाद पत्नी जी बच्चे को सुला रही हैं और आप अपने लैपटॉप पर हैं, मतलब बात करने का समय आपको नहीं मिल पा रहा होगा। तो इसी कारण कभी कभी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मेरे मित्रों। कमेंट्स करके आप बताना क्या कन्या राशि वालों के जीवन में इस तरह की कुछ परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ज्योतिष का एक गोचर का संकेत है, क्योंकि शनि वक्री है, वक्री शनि इस तरह की परिस्थितियां बना देते हैं। अब लग्न पर उनकी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आलस्य से भर देते हैं, आपको मन करता है कि यार काम करें, और दूसरा मन करता है यार अभी आराम कर लो यार, थोड़ी देर में कर लेंगे, और थोड़ी देर करते करते टाइम कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और फिर आप जल्दबाजी में कार्य करते हैं, और वो जल्दबाजी में कार्य कभी कभी सकारात्मक नहीं बन पाता। इस तरह की कुछ परिस्थितियां मेरे मित्रों आती होंगी ना, तो इनको निकालने के लिए अपने एक टाइम टेबल को सेट कीजिए। ऑफिस का काम आप घर पर आकर के कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्नी के लिए समय निकालिए, पत्नी पति के लिए समय निकाले, और थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को बयां करना सीखिए। तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में काफी सुधार हो सकता है। देखिए उपाय तो हम बताते हैं, लेकिन उपाय के अलावा अपनी जीवन शैली में प्रभाव थोड़ा सा बदलाव करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर मेरे मित्रों बना सकते हैं। शिक्षा में छात्रों का मन आज बहुत अच्छा लग रहा है, ध्यान अध्ययन का समय तो यही है ही, साथ ही साथ शुक्र की ताकत मिल रही है। अब शुक्र की ताकत क्या है, शुक्र देव सुंदरता को प्रभावित करते हैं, तो आपके लेखन में अचानक से सुंदरता हो सकती है। जैसे आप अच्छा लिखते हैं, अब आपकी लिखावट अचानक से और सुंदर हो सकती है। अब कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लिखावट थोड़ी सी, टीचर कहते हैं कि अपनी लिखावट को साफ कीजिए, तो अब वो यदि थोड़ा सा प्रयास करें तो उनकी लिखावट और साफ हो सकती है, क्योंकि शुक्र सुंदरता का प्रतीक है और बुध यहाँ पर बैठे हैं, तो बुध आपको टैलेंट दे रहे हैं, यानी कि आपके लिए एक कहते हैं ना स्मार्ट वर्क कहते हैं, शार्प माइंड कहते हैं, वो स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। तो राइटिंग के लिए अच्छे करने के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी भी जो टफ सब्जेक्ट आपको लगता था उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी भी विद्या को आप प्राप्त करना चाहते थे, कोई नया कोर्स करना चाहते थे, कंप्यूटर से जुड़ा या किसी भी तरह का कोई भी कोर्स आप करना चाहते थे, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। इसी के साथ साथ मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, और शुक्र और चंद्रमा चले गए हैं 11वें हाउस में।
तो मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताना। देखिए एक डीपली प्रेडिक्शन किया है, एक संकेत ग्रहों का लाए हैं। जो कन्या राशि के छात्र हैं, छात्र क्या हम सभी के लिए बात कहते हैं, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, और तो वो कहीं ना कहीं अपने शरीर को लेकर के इस वक्त थोड़ी सी जागरूकता दिखा सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार, मतलब ऐसा फील हो सकता है कि यार उनको जिम करना चाहिए, उनको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उनके मन में ऐसे कुछ विचार आ सकते हैं कि यार अब अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। क्यों आ सकते हैं विचार? मंगल शनि का समसप्तक योग है, लेकिन सूर्य केतु 12वें भाव में है। अब हमने आपको कहा था ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं सकारात्मक तो नकारात्मक रूप। अब सूर्य केतु 12वें भाव में बैठ करके स्वास्थ्य में दिक्कत देते हैं, है ना, ऐसा हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहता है, क्योंकि 12वें भाव को हानि का भाव बताया गया है, कहीं ना कहीं 12वें भाव को खर्च का भाव बताया गया है। लेकिन वहीं पर जब शुक्र और बुध की युति मिल जाए तो मेरे मित्रों हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस तरह के विचार हमारे मन में आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर चंद्रदेव भी अपने घर में मजबूत स्थिति में बैठे और शनि के नक्षत्र से, चंद्र का पुष्य नक्षत्र से आर गोचर है, और पंचम नवम का संबंध शनि और चंद्र का बन रहा है। यानी कि शनि की डायरेक्ट दृष्टि चंद्र पर नहीं है, वरन पंचम नवम संबंध बन रहा है, जो कि शुभत्व की वृद्धि करता है और स्वास्थ्य में, या फिर कहें कि शरीर को फिट रखने के लिए आपके मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स आ सकती है कि यार अब कुछ करना चाहिए। बहुत दिन हो गए हमने घूमना शुरू नहीं किया, बहुत दिन हो गए हमने जिम नहीं किया, हमने व्यायाम नहीं किया, बहुत दिन हो गए हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो आपके मन में अचानक से कुछ इस तरह के विचार आ सकते हैं। यदि विचार आ रहे हैं मेरे मित्रों तो कमेंट्स कीजिएगा। हम कहते हैं तो यदि आप हमें कमेंट्स करके अपनी चीजें बताएंगे तो हम और अधिक आपके लिए डीपली प्रेडिक्शन कर पाएंगे, है ना मेरे मित्रों। समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं। अब देखिए स्वास्थ्य के लिए हमने बता दिया कि मंगल की ऊर्जा आपको मिल रही है, घर परिवार में कहीं ना कहीं सुख समृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, भूमि संबंधी कोई मामला आपका हल हो सकता है। मंगल देव की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो थोड़ा अग्रेसिवनेस अपने दाम्पत्य जीवन में आपको कम करना होगा, गुस्से को आपको बहुत कम करना होगा या नगण्य करना होगा। अब धन लाभ की बात करते हैं, क्योंकि 11वें भाव में, 11वां भाव क्या है? लाभ का भाव है, और बृहस्पति की दृष्टि सेकंड भाव पर है, जिसको कि ज्योतिष शास्त्र में धन भाव कहा गया है, और धन भाव के स्वामी सीधे 11वें भाव में बैठ गए हैं, तो इसको कहते हैं महालक्ष्मी योग का निर्माण। तो मेरे मित्रों बुध शुक्र की युति से आज आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं सुदृढ़ करने के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा काम आज मिल सकता है, जिससे कि आपके कुछ आय के स्रोत बढ़ जाएं, या फिर आपको कुछ नौकरी के साथ साथ आपके बॉस कह सकते हैं कि यार आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना है, उसके लिए आपको अलग से कुछ पे किया जा सकता है। मतलब इस तरह के कुछ ऑफर्स आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि जब भी महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है 11वां भाव मजबूत होता है और चंद्रदेव खुद उस घर में होते हैं जिस घर के वो कारक हैं, तो उस भाव के प्रभाव को वो बढ़ा देते हैं। देखिए कोई भी निवेश वगैरह करने की हम सलाह नहीं देंगे मेरे मित्रों, इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ से, किसी अनुभव से संपर्क करना चाहिए। देखिए हम क्या कहते हैं कि सही दिशा वही है जब हम मेहनत से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि शॉर्टकट का रास्ता मेरे मित्रों अच्छा नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ जो कार्य करते हैं वही सबसे ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। भाग्य आपका आज मजबूत दिखाई दे रहा है, तीर्थ यात्रा की कुछ संभावना है, कुछ धार्मिक रूप से जुड़ी हुई आपकी यात्रा हो सकती है, पिता का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे आपको रखना चाहिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो उसको नजरअंदाज न करें, डॉक्टर को दिखाएं। भूमि संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, वैसे तो यहाँ पर लाभ की स्थिति है, लेकिन मंगल और राहु का षडाष्टक योग जल्दबाजी में निर्णय लेने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो भूमि से संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ करके मेरे मित्रों फैसला लेना चाहिए। शिव जी की आराधना आपको करनी चाहिए मेरे मित्रों। पितरों की शांति ही तो दीपदान आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और केतु का ग्रहण योग बना हुआ है। व्यापारिक या नौकरी संबंधी निर्णय सोच समझ करके लें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं नई नौकरी मिलने की संभावना भी आपको हो सकती है, या फिर आप जहाँ काम कर रहे हैं किसी और जगह के लिए आपने अप्लाई किया तो वहां से आपको कॉल आ सकती है। तो ये फैसला आपको सोच समझ करके लेना है कि भैया कौन सा मेरे लिए अच्छा विकल्प रहेगा। जीवन साथी को समय दें और विवादों से बचें। अति गुस्सा या आवेश में कोई भी निर्णय न लें। बिना सोचे समझे धन निवेश बिल्कुल ना करें। किसी अनुभवी की सलाह लेकर के ही इस तरह का कोई कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य की मेरे मित्रों अनदेखी नहीं करें। यदि आपको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत लगती है तो उसके लिए आप फिर डॉक्टर से संपर्क अवश्य कीजिएगा मेरे मित्रों।
मेरे मित्रों, आज के राशिफल में कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी, ये आप कमेंट्स करके बताइए। आपके अनुभव क्या रहे राशिफल को लेकर के, यह हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलग निरंजन। हर हर महादेव।